Good morning, बच्चों. How are you? Hope you all are fine, happy staying at your home. I welcome you all to online classes for mathematics. This is Gaurav Kumar, your math teacher, you know. So, बच्चों, today we have to start new topic, lines and angles. ठीक है, इससे पहले एक टॉपिक और है, यूक्लिड्स ज्योमेट्री वाला टॉपिक है, लेकिन वो टॉपिक जो है अब थोड़ा हट गया है सिलेबस से. मतलब वी डोंट हैव टू स्टडी दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. तो मैंने ये वाला टॉपिक लिया है, लाइंस एंड एंगल्स. तो इसमें एक थ्योरम आती है 6.1. ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. थ्योरम कहती है इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं. आप लोगों ने लाइंस भी पढ़ी हुई हैं, एंगल्स भी पढ़े हुए हैं अपनी पहली क्लासेस में, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है. ऐसी सिचुएशन है बच्चों, जब दो लाइन हमारी काट जाती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो एंगल फॉर्म करती हैं कुछ. ठीक है, मान लिया हम इसका नाम रख देते हैं ए, ये हो जाता है बी, इसे बोल देते हैं सी, और ये डी. मतलब ये लाइन है ए बी और ये लाइन है सी डी, और ये पॉइंट को हम मान लेते हैं ओ है ये पॉइंट. ठीक है, तो एक एंगल ये बनता है ए ओ सी और एक एंगल बनता है बी ओ डी. ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, ऐसा कहती है. मतलब ये हमें प्रूव करना है. और एक एंगल है ए ओ डी और दूसरा एंगल है सी ओ डी. तो हमें प्रूव करने हैं कि ए ओ डी और सी ओ बी बराबर होंगे, ए ओ सी और बी ओ डी भी बराबर होंगे. मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल, यू नो इट वेरी वेल. तो हमें प्रूव करना है, मतलब टू प्रूव जो है वो हमारा क्या है, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी और एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी एम. ठीक है बच्चों, अब हम जब इसे प्रूव करते हैं तो अगर मैं सी डी लाइन लेता हूं तो ये एक लाइन आती है ए ओ रे जो इसे मीट करती है सी डी को ओवर. ठीक है, तो ऐसा करने से एक लीनियर पेयर बन जाता है एंगल्स का, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी. ये दोनों लीनियर पेयर हैं एंड वी नो इट वेरी वेल दैट लीनियर पेयर्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. इसका मतलब उनका सम कितना आएगा, 180 आएगा. ठीक है बच्चों, क्या ए बी जो लाइन है और सी ओ एक रे है जो ओ पर मिलती है ए बी को, ये एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, ये दोनों भी क्या लीनियर पेयर बनाते हैं? यस, बनाते हैं. कहा गया टू लाइंस लिए मैंने, सी डी लिए हैं और ए बी लिए, ये भी एक लाइन है. ठीक है, लाइन है तो कोई इंटरसेक्ट करती है रेस पर, तो वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे. तो लीनियर पेयर बनाने से इन दोनों का सम भी कितना आएगा, 180 हो जाएगा. तो जब इन दोनों का सम 180 है, इसे हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 मान सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों 180 के बराबर आ गए हैं. इसका मतलब दोनों सिचुएशन क्या होंगी, आपस में बराबर होनी ही चाहिए. क्यों बच्चों, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए. इसको ये दोनों किसके बराबर आ गए हैं, 180 के बराबर आ गए हैं. और ये आ जाएगा एंगल सी ओ बी. दोनों तरफ ए ओ सी है, आप देख रहे हैं, कैंसिल कर सकते हैं, कट जाएंगे. तो एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू आ गया है एंगल सी ओ बी के. बच्चों हमें ए ओ डी, एक बात ये प्रूव करनी थी, ए ओ डी ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकल है ना. सिमिलरली इन द सेम मैनर लिखते हैं हम इसको. सिमिलरली वी कैन शो दैट एंगल ए ओ सी
इज इक्वल टू एंगल BOD। तो बच्चों इस तरह से ही हम इसको एग्जाम में अगर ये आ जाता है हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब इस पर जो बेस्ड है हमारे एक्सरसाइज, जो इसकी पहले वाली एक्सरसाइज है, वो पहले वाली एक्सरसाइज के आपको क्वेश्चंस जो हैं इसी थ्योरम पर बेस्ड हैं, एक्सरसाइज 6.1 के। ठीक है, तो बच्चों हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, समझ में आ जाएगा हमें कि वर्टिकल अपोजिट एंगल्स में हमें क्या करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन आपका 6.1 एक्सरसाइज का। इसमें क्या है, XY एक लाइन है और ये लाइन जो है OM और सॉरी MN एक लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट कर रही है दूसरी लाइन, और OP एक लीनियर पेयर बना रही है XY। ठीक है, तो जब ये अपोजिट एंगल हैं बच्चों, तो हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल B एंगल जो है क्या होगा, इस वाले एंगल के बराबर होगा हमारा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो हमने अभी थ्योरम देखी। अब हमें C निकालने के लिए कहा गया है, जबकि POY हमें कितना कहा गया है, 90 डिग्री कहा गया है। A और B दोनों एंगल का जो रेशियो है वो 2:3 है। ठीक है, तो अब हमें निकालना है C। तो बच्चों जितना एंगल POY है उतना ही एंगल हमारा POX होगा। एंगल POX भी हमारा कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा 90 डिग्री का? क्योंकि ये POY एंगल प्लस POX जो है वो क्या है, लीनियर पेयर है। और अभी हमने देखा था कि लीनियर पेयर कितना होता है, 180 डिग्री का होता है। तो POX भी हमारा क्या आ जाएगा, ये 90 डिग्री का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 हो जाएगा। तो POX भी हमारा 90 होगा। लेकिन POX दो एंगल से मिलकर बना हुआ है, एडजेसेंट एंगल बनाते हैं, MOP और MOX, यानी कि A वाला एंगल और B वाला एंगल दोनों के सम से मिलकर बना है। तो इसका मतलब A प्लस B कितना होगा, 90 होगा। ये हमारा 90 आ गया। ठीक है, लेकिन A और B हमें दिए हुए नहीं है, A और B का हमें रेशियो दिया हुआ है। रेशियो का मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी रेशियो में क्वेश्चन आता है तो एक कांस्टेंट हम मान लिया करते हैं। अगर हम एक कांस्टेंट x मान लें तो A इज इक्वल टू हो जाएगा 2x हमेशा, और B इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x। हमने x को एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिया है, हमेशा इसको ऐसे ही करें, बहुत आसान हो जाता है। तो 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 90 आ गया है। तो यहाँ से हमारा x निकल कर आ जाएगा 90/5, क्योंकि ये 2x और 3x 5 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8, 5 बन जाए 5 और 5 उठ जा 40, 18 आ गया है। तो यहाँ से अगर हमें a भी निकालना हो तो हमारा a हो जाएगा कितना, 2x के हिसाब से 2 × 18 दैट इज 36, और अगर b भी निकालना हो तो 3 × 18 दैट इज 54। अब हमें C निकालना है। C निकालने के बच्चों कई तरीके से हम यहाँ निकाल सकते हैं। एक तरीके से मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये MN भी एक लाइन है और XY भी एक लाइन, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। जब MN एक लाइन है तो ये जो OX है ये इस MN लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर देगा एंगल्स के, और वो दोनों पार्ट क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर, एंगल्स के लीनियर पेयर कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक है, तो B प्लस C का सम भी हमारा क्या होगा, उस हिसाब से 180 होना चाहिए। B हमारे पास 54 आ गया है, प्लस C हमारा 180 है, तो C इज इक्वल टू 180 माइनस 54, जो कि हो जाता है हमारा 126 डिग्री। तो हमारा जो C आ जाएगा वो 126 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। दूसरे तरीका मैं आप लोगों को लिए छोड़ देता हूँ, उसे सॉल्व करना है। देखो ये एंगल B और ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जितना B आया है हम यहाँ पे 54 मान सकते हैं, जबकि XY की लाइन है, और C और 54 फिर हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर के हिसाब से 180 हो जाएगा। मतलब एक वर्टिकली अपोजिट का भी हम लगा सकते हैं तरीका। दूसरे और तरीके से भी कर सकते हैं कि A और ये पूरा एंगल, ये तो A आ गया हमारा कितना 36 और ये 90 है, 90 और 36 कितना होता है 126। तो ये पूरा एंगल और ये वाला एंगल भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इससे भी हमारा C 126 आ जाएगा।
तो कई तरीके होते हैं बच्चों ज्योमेट्री में एक ही क्वेश्चन को करने के, बस हमारा लॉजिक सही होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद मुझे है पूरी कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। इसी की तरह से हम कॉन्सेप्ट यूज़ करके अपनी थ्योरम जो फर्स्ट टाइम की है आगे क्वेश्चन करेंगे। कोई समस्या आती है तो पूछेंगे। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं। थैंक यू।